हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटोर के सिंह और आज फिर से हम तैयारी करेंगे अपनी EMRS की, यानी कि EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और हम जो टॉपिक चल रहा है, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो आपका पता ही है, आपको बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वाला टॉपिक चल रहा है। अब इसमें लास्ट टॉपिक बच रहा था आपका स्टैंडर्ड्स ऑफ, यानी स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग। यानी स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग आपने सभी ने पढ़ा हुआ टॉपिक है, यानी कि आपका जो भी टॉपिक है। देखो, स्टैंडर्ड जो होते हैं कोड्स के, सॉरी कैटलॉग के, तो उसके जो कोड्स होते हैं, यानी कि एक तरह से रूल्स जो होते हैं, वो आपने सबने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? यानी कि आपने जब भी बी लीव करी है, डी लीव करा है, जिसने भी एम लीव करा, ये तो यानी कि बी लीव और डी लीव करी है, तो मैक्सिमम आपने सारे कोड्स पते, यानी कि आपने सीखे होंगे। तो वही टॉपिक आज हमें पढ़ना है और उसी के बारे में जानना है। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, मैक्सिमम सभी ने इस चीज़ के बारे में एक नज़र में, या फिर आपको एक बात ये है कि आपने जब भी पेपर दिया हो, अपना लाइब्रेरी साइंस की डिग्री करी हो, डिप्लोमा कराओ, आपने जो भी कराओ, आपने हर हालत में इसको ज़रूर पढ़ा होगा कि ये इस तरह के टॉपिक हैं। कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं जो आपको पढ़े होते हैं, याद नहीं होते, और कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं कि आपको हर हालत में पढ़ने होते हैं, ठीक है। और कुछ टॉपिक इस तरह के होते हैं कि जो बिना पढ़े भी आपका सब, यानी कि डिग्री आपको मिल जाती है। बहुत सारे टॉपिक, जैसे कि बहुत सारी आपको मैंने बताया था, बहुत सारी यूनिवर्सिटी मास्टर यानी MA में या फिर मास्टर डिग्री में क्या करती है कि 10 क्वेश्चन दे देती है। अब 10 में से उन्हें 5 करने होते हैं, ठीक है। अब 5 करने होते हैं, जैसे पहला और दूसरे में और करके दे देगी, दूसरे और तीसरे और चौथे में और करके दे देगी। इस तरह आपने देखे होंगे। तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे 10 यूनिट है तो 10 में से 5 यूनिट याद कर लेते हैं, यानी कि पहली आसान है तो पहली याद कर ली, दूसरी हार्ड है दूसरी छोड़ दी, तीसरी हार्ड है तीसरी छोड़ दी, चौथी आसान है चौथी याद कर ली। तो भाई आना तो सब में एक ही क्वेश्चन है, और एक एक क्वेश्चन में से फिर क्या होता है कि वो उसी हिसाब से, यानी कि आपकी डिग्री कौन देख रहा है, डिग्री में क्या देख रहा है, नंबर देख रहा है। नंबर देखने के बाद जो आज भी, यानी कि आज भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो डिग्री नहीं देखती, आपको ये ध्यान रखना, वो देखती है आपकी काबिलियत। और काबिलियत आपकी, आप जब यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी ले लोगे, यानी गवर्नमेंट जॉब में आप डिग्री लेके भी ले लो या फिर क्या नाम अपना एग्ज़ाम पास करके भी ले लो, वो कोई भी मायने नहीं रखता जब तक आपको काम नहीं आता है। यानी कि मान लीजिए आपने अपना लाइब्रेरी की जॉब प्राप्त करी, यानी कि जॉब मिल गई आपको। एक मिनट, अभी इस टॉपिक पे चलते हैं हम। आप जॉब लेके बैठे हैं, यानी कि आप मान लीजिए DSSB के स्कूल में लाइब्रेरी की जॉब लेके बैठे हैं, ठीक है। कभी ना कभी तो ऐसा चांस आएगा कि आपको लाइब्रेरी में काम करना पड़े। लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए आपका इस तरह का टाइम आ गया कि आपको लाइब्रेरी पूरी सेटअप करनी पड़ गई, कि लाइब्रेरी में A to Z सब में कोडिंग, यानी अपने नंबर डालने हैं, एक्सेशन रजिस्टर बनाना है, अलमारी को सेट करना है, पूरी लाइब्रेरी को सेट करना है। तो वहाँ पर आकर आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि आपने जो भी एक्सपीरियंस, यानी कि एक बच्चा होता है जो जिसके नंबर कम होते हैं, यानी कि नंबर कम होते हैं पर उसने ज़मीनी स्तर से काम सीखा है, और एक बच्चा वो होता है जिसके नंबर आए हैं और उसने कुछ नहीं सीखा, ठीक है। तो इसलिए ये भी चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। खासकर लाइब्रेरी ऐसा फील्ड है, लाइब्रेरी हो गया, टीचिंग हो गया, इस तरह का फील्ड है कि भाई टीचिंग है। जैसे मैं टीचिंग फील्ड में हूँ, तो टीचिंग फील्ड में मुझे हर हालत में खड़े होकर पढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा मेथड हो, चाहे मैं क्या नाम रीडर के तौर पे पढ़ाऊँ, चाहे एक टीचिंग के तौर पे पढ़ाऊँ, चाहे एक प्रोफेसर के तौर पे पढ़ाऊँ। यानी कि आपने जो पैटर्न है, जैसे बहुत सारे रीडर क्या होता है, रीड करता है, यानी कि आप वो आता है जो चीज़ें वो रीड करके चला जाता है। आपने ये कैटेगराइज तब पता चलेगा जब आप टीचिंग के बारे में पढ़ोगे। और फिर एक होता है जो टीच करने आता है, यानी कि टीच करने आता है, फिर आता है, यानी कि अलग अलग चलते चल जाते हैं। ये आपको जब टीचिंग करोगे या फिर टीचिंग के प्रोफेशन में होगे तब आपको पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना कि जब तक आपको किसी भी चीज़ का, यानी कि आपका हुनर
आपको के व्यक्तित्व को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक जो है हम स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में यानी स्टैंडर्ड कोड ऑफ कैटलॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कैटलॉग कोड होते क्या हैं। स्टैंडर्ड की बात यानी स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। सबसे पहले बात आती है कैटलॉग कोड होते क्या हैं, यानी कि कैटलॉगिंग कोड्स होते क्या हैं। भाई कैटलॉग कोड्स का मतलब ये है कि इसका मीनिंग क्या है, मतलब अर्थ ये है कि ये है एक बंच, यानी बंच मान लीजिए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि हम सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं। सेट ऑफ रूल्स है ये, यानी कि सेट ऑफ रूल्स है। कैटलॉग कोड जो हैं अगर मान के चलें, डेफिनेशन लेके चलें तो ये होते हैं द कैटलॉग कोड मीन्स ए सेट ऑफ रूल्स विद डेफिनिट यानी कि टर्मिनोलॉजी डिज़ाइन फॉर द कैटलॉग पर्पस, यानी कैटलॉग पर्पस के लिए जो डिज़ाइन जो सेट ऑफ रूल। मान लीजिए ये आप किसका मान के चलते हैं, एक उदाहरण लेके चलते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण लेके चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण लेके चलते हैं। ये है क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें मैक्सिमम मान के चलते हैं 500 समथिंग आर्टिकल है, यानी 500 प्लस आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, यानी कि वो क्या है, अब एक आर्टिकल को लेके चलेंगे तो क्या होगा, एक रूल हो गया। यानी कि एक आर्टिकल जैसे मान लीजिए हमारा 21 है, 21 आपको पता ही, आपको भी पढ़ना है। 21A है और 21 है, यानी कि सॉरी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21A ये दोनों क्या है, एक कानून है, यानी कि ये एक रूल है और ये एक रूल है। तो दो रूल हो गए कि नहीं हो गए। अब पूरे यानी कि मान के चलिए 500 प्लस जो कानून है यानी कि रूल्स है, वो क्या हो गया, एक सेट ऑफ रूल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल्स हो गया, उसे कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, सेट ऑफ रूल्स। तो उसी तरह हमारा जो है कैटलॉगिंग कोड जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स। अब कैटलॉगिंग कोड जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ आती है। आपने AACR का नाम सुना होगा। अब AACR में आपको पता होगा कि AACR को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आती है उसमें बात, भाई AACR जब हम पढ़ते हैं तो उसके आपको ये भी पता होना चाहिए कि AACR कैसे कैसे आए हैं। यानी कि AACR जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारी यानी कि इसमें लाइब्रेरी साइंस में आए कैसे हैं और वो है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। भाई सेट ऑफ रूल पढ़ लिया आपने, अब सेट ऑफ रूल की यहाँ तक की तो बात आपको कहानी समझ में आ गई होगी इस यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जांपल से। यानी कि मतलब एक ये जो है 21A ये है वन रूल, ओनली रूल कहेंगे, रूल्स नहीं कहेंगे इसे, रूल। और जब इन्हीं सब को हम एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक किताब में बांध कर रख के लिख देंगे और इसे नाम दे देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्या कहेगा, ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि सेट ऑफ रूल्स। तो हमें क्या पढ़ना है, कैटलॉगिंग कोड के पढ़ने हैं। अब ये एग्जांपल आपको यहाँ समझ में आ गया। अब आते हैं हम कैटलॉग कोड के, जो कैटलॉग कोडिंग के रूल्स हैं वो किस में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आपका आ जाता है, बताइए AACR, यानी कि AACR, फिर आता है AACR2, फिर आता है AACR, बताइए आगे क्या होगा इसका, AACR2R, यानी कि रिवाइज्ड एडिशन। अब कोई आपसे पूछने लगे भैया इनका आप ये बता दो AACR आया कब, ठीक है, आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछने लगे, वैसे तो अभी ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कई बार करा चुका है क्वेश्चन कि AACR आया कब, AACR आया कब। तो AACR का आपको पता होना चाहिए AACR2 कब आया, AACR1 कब आया, AACR रूल क्या कहते हैं, AACR की फुल फॉर्म क्या है। भाई सबसे पहले बात आती है AACR2 की बात, सबसे पहले हम फुल फॉर्म पढ़ते हैं। तो AACR क्या है, एंग्लो, आपको मैंने कई बार हटा चुकी है तो आपको पता होना चाहिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग, क्या है स्पेलिंग बताओ जल्दी,
कैटलॉगिंग। इस थोड़ी सी स्पेलिंग भी थोड़ी सी एक बार ध्यान रखो। देखो पढ़ाते टाइम ये मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी, चल जाएगा, पर जब आप कहीं यानी कि आप कहीं हो और वहाँ पर रिप्रेजेंट करना है आपको स्पेलिंग से, तब नहीं चलता। यानी कि टीचिंग फील्ड में आपने जब ये मान के चलिए जब तक आप 12th में होते हो, यानी कि 12th क्या, ये मान के चलिए मैक्सिमम मान के चलते हैं हम 12th तक ही मान के चलिए, छोड़े 12th तक होते हो तो आपकी जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश और हिंदी, उसको छोड़कर अगर आप किसी और यानी किसी और सब्जेक्ट में हो तो आपके यानी कि मेन हेडिंग और अंदर क्या लिखा हुआ है उस पर रहता है। स्पेलिंग पे थोड़ा बहुत माइनर मिस्टेक भी चली जाती है, ठीक है। अगर हाई लेवल में आते हो तो हाई लेवल में भी माइनर मिस्टेक चल जाती हैं, यानी कि उन्हें चाहिए कि बच्चे ने लिख क्या रखा है, लिखा हुआ सही होना चाहिए। फिर आती है सबसे बड़ी बात, जैसे आप यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में होती है स्पेलिंग के नंबर कटते हैं वहाँ की, और उस पर अगर ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो नेगेटिव नंबर भी काट देते हैं। ये बात आपको शायद ना पता हो, पर जब आप तैयारी करोगे तब पता है। मैंने पेपर दिया है, मेरे नंबर कटे हुए हैं, तो मैं उस चीज़ से जूझा हुआ हूँ, ठीक है। छोड़िए उस चीज़ को, जो बीत गई सो बात गई। अब ये बात आ रही थी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स की बात आ रही थी, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल की बात आ रही थी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल क्या कहता है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल कहता है। और सबसे ये चीज़ ध्यान करना कि जो 2005 में यानी कि रिवाइज्ड एडिशन को पहली बार तो पूछा नहीं जाता, पर रिवाइज्ड एडिशन क्या कर देता है, बच्चों को घुमाने फिराने के लिए, यानी कि बच्चों को दिमाग ख़राब करने के लिए क्या कर देता है, एक तरह से बच्चों का पागल बना देता है। और पागल किस तरह बनाता है कि आपसे पूछ लिया, बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को पता है यहाँ तक की कहानी पढ़े, दो पता सबने दो रटा रखे पूरे, यानी कि यूट्यूब पर जो टीचर हैं या फिर कहीं भी टीचर हैं वो यहाँ तक पढ़ा देते हैं। उनका ही पढ़ाना गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि रिवाइज्ड एडिशन जो है वो आपके लाइब्रेरी के जो पीछे जितने पेपर हैं उसमें मैक्सिमम कभी कभार आता है, ठीक है। और उनका जो कहना है, यानी कि उनका कहना क्या है, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं गलत नहीं पढ़ा रहे, वो पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से मतलब कि जो उनका पढ़ाना है वो बिल्कुल सही है। सही इसलिए क्योंकि भाई जब आते ही ये दो हैं तो इसका क्या काम, और इसका इसलिए काम होता है आजकल के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं यानी KVS NVS जो एग्ज़ाम है उसमें रिवाइज एडिशन का भी जिक्र आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए रिवाइज एडिशन भी पता होना चाहिए आप सभी को। और रिवाइज एडिशन का पता होगा तभी आप क्या कर पाओगे, इन सब चीज़ों को समझ पाओगे। तो यानी कि 2005, 1988, 1967 ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पब्लिकेशन कब है और इसकी जो डेट है, यानी कि वैसे तो मैंने अभी आपके जो अभी पढ़ा रहा हूँ उसमें जिक्र कर ही दिया है, पर आपको इनके ईयर बताने हैं, सारों की ईयर बताओ कि ये कब आया, AACR कब आया, AACR 2 कब आया, AACR 2R कब आया, यानी कि 2R का मतलब है 2 का भी रिवाइज एडिशन आया था, ठीक है। अब चल यानी कि यहाँ तक आगे आपको समझ में आ गया स्टैंडर्ड कोड्स के बारे में। स्टैंडर्ड कोड्स के अंदर किसकी बात आ रही है, यानी कि कैटलॉग कोड में किसकी बात आ रही है, इसकी बात आ रही है AACR 2 की बात आ रही है, यानी AACR 2 का जो फंक्शन है उसकी बात आती है, ठीक है। अब लेके चलते हैं स्टैंडर्ड कोड की बात, यानी कि स्टैंडर्ड कोड का मतलब ये है। अब स्टैंडर्ड कोड की बात क्या कहेंगे, आपसे कुछ पूछ लूँ मैं कि आपने, फिर एग्जांपल वही लेंगे, खाने पीने का एग्जांपल इसलिए लेता हूँ मैं, या फिर आपको जो रोज़मर्रा का एग्जांपल है वो एग्जांपल इसलिए लिए जाते हैं, जब आप टीचिंग करोगे या फिर आप इस प्रोफेशन में आओगे तो आप समझोगे कि आपका जो माइंड सेट है वो या तो खाने पे होता है या फिर आपकी उस चीज़ों पे होता है जो आपने रोज़ करी है। तो रोज़ क्या कर रहे हो, खाना खा रहे हो, रोज़ क्या कर रहे हो, घूमने जा रहे हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा एग्जाम्पल देने चाहिए, तो इसलिए आपको मैं आज फिर एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। मान लीजिए आपने हल्दीराम या बीकानेर के छोले कुलचे खाए, ये है दिल्ली ब्रांच, ठीक है। दिल्ली ब्रांच में छोले कुलचे खाए, छोले कुलचे बोला, छोले भटूरे खाए, छोले भटूरे खाए, और आपने ले लिया मतलब पाव भाजी भी खा ली, ठीक है। अब मैं चला गया, यानी कि आप चले गए मुंबई, ठीक है, वहीं हल्दीराम और बीकानेर की बात हो रही है। आप आ गए मुंबई में, अब मुंबई में भी क्या खाया आपने, छोले
भटूरे और पाव भाजी। अब फिर आ गया मैं यहाँ पर, यानी कि आप आ गए अपने, मान के चलिए यूएसए में चले गए, हल्दीराम और बीकानेर यूएसए में चले गए, ठीक है। अब यूएसए चले गए आप, मान लीजिए और कंट्री में यूके में चले गए, हल्दीराम और बीकानेर यूके में आ गया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें घूम रही हैं, ये जो चीज़ें घूम रही हैं, क्या इनका स्टैंडर्ड एक है? यानी कि दिल्ली में जो छोले भटूरे बन रहे हैं, मुंबई में छोले भटूरे बन रहे हैं, यूके में छोले भटूरे बन रहे हैं, यूएस में जो छोले भटूरे बन रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? आप जब घर में खाना बनाते हो, यानी कि कोई जो भी खाना बनाना जानता है, वो घर में जब खाना बनाते हैं, हम 19-20 का अंतर कर देते हैं, मैक्सिमम 19-20 का भी अंतर ना कर दें तो अगर जो चीज़ें नहीं होती हम उसकी जगह कुछ और चीज़ डालकर डिफ़ाइन कर देते हैं, मतलब उसे बना लेते हैं, ठीक है। अब मैगी में मान लीजिए आपके पास मैगी का टमाटर है, प्याज है, तो आप मैगी बना लोगे, ठीक है। गोभी वोभी छोड़ के उसे ऐसे बना लोगे। अगर टमाटर प्याज भी नहीं तो उसे ऐसे ही बना लोगे, ठीक है। ऐसे ही बना लेते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है, यानी स्टैंडर्ड क्या कहता है, जो आपका स्टैंडर्ड मैगी बन रही है उसमें गोभी वोभी सब मटर पटर सब डाल लो, ये भी चीज़ है। और जो ये वाली चीज़ है उसमें क्या कर रहे हो, यानी कि स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि एक नियम कानून पे चलना। अब जैसे मान लीजिए इनके हल्दीराम या बीकानेर के हमने छोले भटूरे लिए, तो छोले भटूरे में इन्होंने क्या कहना है कि यानी कि 500 ग्राम मैदे में 500 ग्राम मैदे में, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैदे में क्या डालना है, 2 ग्राम बेकिंग पाउडर डालना है, ठीक है। अब 2 ग्राम चीनी डालनी है, 1 ग्राम नमक डालना है, यानी कि नमक को क्या कहेंगे, सॉल्ट, ठीक है। अब और क्या डलता है, कर्ड डालनी है, यानी कि इसमें 500 ग्राम में मान के चलिए 50 से 500, ठीक है, 100 ग्राम कर्ड डालनी है, दही डालनी है, ठीक है। और मान के चलिए सूजी भी डालती है, 50 ग्राम सूजी डाल दी, वैसे 500 ग्राम में 50 ग्राम बहुत होती है, 50 ग्राम से 100 ग्राम सूजी डलती है, सूजी डालनी है। तो ये सब चीज़ें, यानी कि इनका ये पैटर्न है, कहीं भी चल जाओ ये पैटर्न पे चलते हैं, इसी पे चलता है। यानी कि आपने जब बिस्कुट देखा होगा तो उसके पीछे क्या रहता है, इतने ग्राम पे ये आइटम डले हों। चाहे आप दुनिया के किसी कोने में चल जाओ, वो बिस्कुट अगर है उस कोने में मिलता है तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड होता है। वैसे ही स्टैंडर्ड कोड का मतलब ये है कि एक, यानी कि कोड आपके जो हैं स्टैंडर्ड कोड, जो वो कह रहे हैं कि सभी जगह स्टैंडर्ड होगा, यानी कि जो आपके कैटलॉग कोड हैं, कैटलॉग कोड आपके सारे जगह एक जैसे होंगे। चाहे आप यूके चले जाओ, चाहे इंडिया आ जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाओ, मतलब ये है कैटलॉगिंग में पहला ऑथर का नाम, उसका सीडोमिनेंट नेम, ऑथर, पब्लिकेशन, ईयर, एक्सेशन नंबर और जो साइज़ है। यानी कि आपको, चलो आज ये बताओ इसका कैटलॉग का साइज़ क्या होता है, 12.5 7.5, ये तो पता है आपको, 12.5 7.5। तो यानी कि 12.5 7.5 आपको, चाहे आप मान लीजिए मैं चला गया यूके की लाइब्रेरी में चला गया, यानी कि यूके की लाइब्रेरी में चला गया, मान लो आप, मैं चला गया हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चला गया, तो वहाँ का कैटलॉग वो कह देगा कि मैं इस तरह का कैटलॉग नहीं बनाता, इस तरह का कैटलॉग बना के रख दूँगा, इस तरह का कह देगा वो? नहीं कह सकता। यानी कि वो कैटलॉग आपको वैसा का वैसे ही मिलेगा, उसमें भी एक छेद मिलेगा, वो भी एक रैक में लगा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं कैटलॉग, यानी कि स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉग। और स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉग में आपको कोड ऑफ कैटलॉग में क्या करते हैं, AACR2, AACR2 को हम पढ़ते हैं, और AACR2 के 3 पार्ट हैं, AACR, AACR2, AACR2R, यानी कि रिवाइज्ड एडिशन। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी छोटी सी कहानी, ठीक है। चलिए, अब कल आपकी यूनिट होनी है नेक्स्ट शुरू, मेथड्स ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में भी आपकी मैं एक चीज़ बता दूं कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है स्पेशल लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का है।
और क्लासिफिकेशन में स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फंक्शन CC, DDC और UDC ये पढ़ने हैं हमें। और आपको इम्पोर्टेंट जो मैं बताता हूँ इसमें आता है जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड स्टैंडर्ड सब डिवीज़न इंडेक्स, ये इम्पॉर्टेंट है। और ज़्यादातर ये तो सब चीज़ें मैक्सिमम कभी कभार देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। फिर आता है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के बाद आपकी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी। फिर आपकी 10 नंबर की जो कंप्यूटर यूनिट है वो शुरू होगी, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।